माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्र का अन्य विषयों से क्या संबंध है। ये हमारा उपशास्त्रीय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। देखिएगा इसमें ना आपको जो मानव शास्त्र आता है, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान और हिस्ट्री, ये सब क्या होता है समाजशास्त्र के अंतर्गत, यानी दोनों से कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि समाजशास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है, समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है, समाजशास्त्र का और मनोविज्ञान से क्या संबंध, और समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से क्या संबंध है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कहा गया, समाजशास्त्र में मानव व्यवहार के विभिन्न अध्ययन किया जाता है। विधिवत्ता यानी समाजशास्त्र के अंतर मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन, यानी उनके व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिससे किए जाने वाले समाज के अलावा और भी कई विषय हैं जहां मानव व्यवहार को, अब ये नहीं है कि समाजशास्त्र ही मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो मानव के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, मानव व्यवहार केंद्र में रखकर, यानी मानव, यानी क्या कहा गया, क्या मानव व्यवहार को केंद्र में रखकर, ये केंद्र हुआ आपका। ठीक, केंद्र में रखकर, यानी इसको केंद्र में रखकर बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो समाजशास्त्र से अंतर्गत आते हैं। कौन कौन है, पहले क्या क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अतः केवल समाज ही समाज मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं करते। इसका तात्पर्य है कि समाजशास्त्री मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं करता, बहुत सारे और भी विषय हैं जो समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। क्या कहा गया, मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं बल्कि इस अलावा सामाजिक मानव शास्त्र, यानी सामाजिक मानव शास्त्र, उसके बाद इतिहास, ये क्या बता रहा है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत अन्य विषयों से क्या संबंध है। तो क्या है, समाजशास्त्र जो है एक ही वही मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं करता, और सारे जो विषय जो मैंने चर्चा की है उन विषयों में भी समाजशास्त्र को क्या क्या है, समाज मानव व्यवहार को केंद्र रखा गया, उसके अंतर्गत समाज की व्याख्या की गई, उनके व्यवहारों की व्याख्या की गई। कौन कौन आते हैं, मानव शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, क्या है राजनीतिक शास्त्र, उसके मनोविज्ञान, और बहुत सारे और ऐसे भी क्या है कि भी अपने अपने विषय अध्ययन की विधि ध्यान में रखकर उन्होंने क्या क्या कि अपनी अपनी जो विधि है, पढ़ाने की जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, उसके अंतर्गत ही वो क्या करते हैं, मानव व्यवहार के, मानव के बारे में अध्ययन ध्यान में रखकर अध्ययन करते हैं। जैसे कि जिस प्रकार समाजशास्त्र मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किया, जिस प्रकार, यानी आपको पहले बताया कि समाजशास्त्र जो है किसका अध्ययन करता है, मानव व्यवहारों का, मानव अंतक्रियाओं का, मानविक संबंधों का अध्ययन करता है। वही कहता है जिस प्रकार समाजशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन अतीत, यानी पहले हमारा जमाना कैसा था, पहले का समय कैसा था, उस मुताबिक मानव कैसे व्यवहार करते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, वो किस तरह का रहन सहन पसंद करते थे, उस बारे में चर्चा समाजशास्त्र करता है ना, यानी अतीत का भी चर्चा करता है। और क्या है, यहाँ वर्तमान का, या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी चर्चा है कि अब उस समय से अब मनुष्य में क्या बदलाव आया, सामाजिक संबंधों में क्या बदलाव है, उनके व्यवहारों में क्या बदलाव लाया, उसकी चर्चा, यानी वर्तमान की भी वो चर्चा कर रहा है और अतीत की भी, या अतीत संदर्भ में भी होता है। यानी क्या कहेगा, समाज यही नहीं कि अतीत का भी अध्ययन, ये वर्तमान का भी अध्ययन का, दोनों का अध्ययन करता है। उसी प्रकार दूसरे विषय भी मानव व्यवहार का अध्ययन उसके ऐतिहासिक तथ्यों में किया जाता है। यानी इन्होंने कहा दूसरे जो विषय होते हैं वो क्या करते हैं, मानव व्यवहार का अध्ययन ऐतिहासिक और वर्तमान, वो भी ऐतिहासिक पक्ष को लेते हैं, यानी वो भी बीती हुई बातों के बारे में उनका उनके जो व्यवहार, उनका चर्चा, और ऐतिहासिक ने अभी वर्तमान के समय में उनके साथ क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब हम मानव शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ मैंने डायग्राम बना है, लेकिन इसके माध्यम से समझाने की कोशिश की। पहला क्या है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, मैंने इनके दो भागों में बांट दिया है अंतर समझाने के लिए। ठीक है, पहला क्या है, अध्ययन क्षेत्र, क्या है, समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, यानी समाज का शास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन क्षेत्र होता है कौन कौन आते हैं, क्या है, सामाजिक संबंध, क्या होता है, यहाँ समाज शास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन है, सामाजिक संबंध, यानी समाज में जो मनुष्य निवास करते हैं उनके व्यवहार में जो संबंध, एक दूसरे के साथ संबंध होता है, उसका अध्ययन करते हैं। उसका क्या है, वर्तमान में औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक के रूप में, आपके वर्तमान के समय में जो समाज में औद्योगिकीकरण उसके तथा उत्तर औद्योगिक समाज रूप में उसकी क्या अध्ययन क्षेत्र अध्ययन करते हैं।
आप इसकी विधियां देख लीजिएगा। मैंने समाजशास्त्र की जो रिसर्च में पढ़ाया था कि समाजशास्त्र की जो कौन कौन से विधि के अनुसार कौन कौन तकनीक से रिसर्च होता है, मैंने बता चुकी हूँ उसके बारे में, ठीक है। उसमें ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, ठीक है। क्या है, पहला क्या है, प्रश्नावली, अनुसूची तथा साक्षात्कार, ये मैंने चर्चा कर चुकी हूँ। प्रश्नावली, अनुसूची तथा साक्षात्कार तथा ऐतिहासिक विधि द्वारा आंकड़े का परिणात्मक संकलन और विश्लेषण। यहाँ क्या आ गया, प्रश्नावली, अनुसूची तथा साक्षर के द्वारा जो हम आंकड़ा इकट्ठा करते हैं उसके विश्लेषण के तत्पश्चात हम अपने शोध में डालते हैं, ठीक है। परिणात्मक संकल्प और विश्लेषण करते हैं। उसका क्या है, ऐतिहासिक विधि का प्रयोग, यानी क्या है, अध्ययन विधि के अंतर्गत समाजशास्त्र में क्या होता है, ऐतिहासिक यानी बीती हुई बातों को भी अपने शोध विषय में रखते हैं, उनका भी हम अध्ययन करते हैं कि हमारा समय पहले कैसा था, अब उस समाज में कैसे परिवर्तन हुए, यानी किस तरह से क्रम में परिवर्तन हो रहा है, कहीं परिवर्तन अच्छा भी है, कहीं बुरा भी। तो क्या होता है, समाजशास्त्र क्या होता है, सभी को लेके चलता है और सभी का अध्ययन करता है, ठीक है। अब क्या है, इसकी समानता, यानी समानता के बाद में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब मानव शास्त्र की तरफ चलते हैं। मानव शास्त्र में क्या है, सामाजिक संबंधों के साथ साथ ब्रह्मांड से जुड़े अनेक दृष्टिकोण, यानी मानव शास्त्र में होता है सामाजिक संबंधों का ही चर्चा नहीं की जाती, उनकी बारे में विवेचना की, अध्ययन नहीं किया जाता। ब्रह्मांड में जुड़े अनेक, यानी ब्रह्मांड में, यानी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जितना भी घटना, यानी पूरे ब्रह्मांड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनसे जुड़े सारे दृष्टिकोण का वो अध्ययन करते हैं, व्याख्या करते हैं, उनका अध्ययन क्षेत्र व्याप्त है, ठीक है। दूसरा क्या है, आदिम समाज तथा पठारी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आधुनिक समाज से अलग जंगलों में रहते हैं। इन्होंने क्या किया, आदिम समाज तथा पठारी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो होते हैं, आदिम समाज अलग, यानी इन्होंने किसका अध्ययन किया, यहाँ पे वर्तमान लग रहा है, यहाँ देखिएगा आप कि वर्तमान ये सामाजिक अध्ययन के तरफ किया गया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा मानव शास्त्र के अंतर्गत कि आदिम समाज तथा पठारी क्षेत्रों में रहने वाले वे लोग जो आधुनिक समाज में अलग जंगल में रहते, क्या कहते हैं कि आदिम समाज में लोग जिस तरह जंगल में रहते थे और पठारी यानी आदिवासी जो पठारी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो आदिम समाज अत्यंत जंगल में रहते हैं, यानी लोग जो आधुनिक समाज में भी जब जंगल में रहते हैं उनका अध्ययन वो करते हैं, ठीक है। अब क्या है, अध्ययन विधि, मैंने समाजशास्त्र की अध्ययन विधि बताई। अब ये चलते हैं हम मानव शास्त्र की अध्ययन विधि की, यानी किस विधि से के द्वारा हम मानव शास्त्र का अध्ययन करेंगे और कौन सी तकनीक प्रयोग करेंगे। पहला क्या है, प्रश्नावली अनुसूची की विपरीत क्षेत्र कार्य में प्रयोग किया जाता है। क्या इन्होंने जैसे समाजशास्त्र में प्रश्नावली अनुसूची साक्षात्कार किया जाता है अध्ययन क्षेत्र में विस्तृत आंकड़ा इकट्ठा करें, लेकिन इसके विपरीत मानव शास्त्र में उसका अध्ययन मानव शास्त्र में क्षेत्र में जाके, यानी आपका जो क्षेत्रीय विषय होगा, जैसे आप किसी समूह में गए, किसी समाज में गए उस समाज का अध्ययन करेंगे, यानी क्षेत्र में जाके कार्य करना, उसके बाद डाटा इकट्ठा करना और उसको विश्लेषण करना और तत्व परिणात्मक उसके बारे में विशेष चर्चा करके व्याख्या करना, ठीक है। किसका है ये मानव शास्त्र की अध्ययन क्षेत्र में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक विधि का प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मानव शास्त्र में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग नहीं होता। जैसे समाज शास्त्र है ना कि पीछे हुए चीज में क्या हुआ उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन इसके विपरीत मानव शास्त्र में वो ऐतिहासिक विधि का प्रयोग नहीं होता। अब देखिए इन दोनों में समानता, ठीक है। पहला क्या है इनमें कि क्या है कि संस्कृति क्षेत्र, संस्कृति संकुच, संस्कृति स्वरूप तथा संस्कृति लक्षण का अध्ययन समाजशास्त्र में सामाजिक मानव शास्त्र का ही संभव है। इन्होंने कहा कि संस्कृति का क्षेत्र, संस्कृति का संकुच, संस्कृति का स्वरूप तथा संस्कृति के कारण, ये क्या होता है मानव शास्त्र के अंतर्गत ही, यानी इन दोनों में एक ही समानता है कि ये मानव शास्त्र अगर नहीं होता तो हम संस्कृति के बारे में भी डिटेल से जानकारी नहीं प्राप्त करते। क्या क्या है, मानव शास्त्र के कारण ही समय, यानी हम जो संस्कृति के बारे में जितनी चर्चा करें, संस्कृति का क्षेत्र, संस्कृति संकोच, संस्कृति का स्वरूप, संस्कृति का लक्ष्य, ये सब क्या अगर मानव शास्त्र नहीं रहता तो हम इन सब चीजों का, इन सभी वस्तुओं चीजों का हम अध्ययन ठीक से नहीं कर पाते, ठीक है। अब क्या है, वही मानव शास्त्र भी बोल रहा है, मानव शास्त्र भी वही बता रहा है कि संस्कृति जो इसमें है, इन दोनों में यही समानता है कि जो ये अध्ययन कर रहा है, अध्ययन करके समानता है वो मानव शास्त्र के अंतर्गत है। इन्होंने क्या कहा, संस्कृति से जुड़े तत्वों तथा सिद्धांतों का विश्लेषण अध्ययन किया जाता है। इन्होंने कहा संस्कृति से जुड़े तत्व, यानी संस्कृति के लिए जो तत्व होते हैं, जो जोड़ी होते हैं, उन तत्वों तथा उनके सिद्धांत, यानी संस्कृति के जो सिद्धांत हैं का विशेष अध्ययन, क्या होता है, उनका विशेष अध्ययन किया जाता है। सैद्धांतिक विश्लेषण और समाजशास्त्रीय लक्षण को ध्यान में रखें। इन्होंने क्या कहा,
संस्कृति के जो लक्षण होते हैं, संस्कृति के जो तत्व होते हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं, वो मानव शास्त्रीय लक्षण यानी मानव समाजशास्त्री यानी समाज शास्त्र में जो लक्षण पाए जाते हैं उन्हीं को ध्यान में रखें, यानी उसको ध्यान में रखकर संस्कृति की विवेचना की जाती है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने जो बताया कि समाज शास्त्र का जो अन्य संबंध है मानव शास्त्र किस तरह से कोरिलेट कर रहा है, उनके साथ क्या संबंध, उसके बारे में चर्चा की। दूसरे वाले में वीडियो में बताऊंगी कि समाज शास्त्र का चाहे हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से और मनोविज्ञान या साइकोलॉजी से किस तरह का संबंध है। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले में वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगी। धन्यवाद।